नमस्कार। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसके साथ जो बहुत ही डिप्रेसिव है, जो पेशेंट्स को बहुत तंग करती है, स्वेटी पाम्स या हाइपरहाइड्रोसिस। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, मैं एक कंसल्टेंट चेस्ट सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव के साथ। तो हाइपरहाइड्रोसिस या स्वेटी पाम्स क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं जब वो शुरू में इस डिज़ीज़ में थोड़ा हाथों में पसीना आता है, बगलों में पसीना ज़्यादा आता है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती है और ये उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन कॉज करती है। डिप्रेशन क्यों होता है? क्योंकि जब वो लिखने की कोशिश करता है तो उसके हाथ गीले होते हैं, कॉपीज़ गीली हो जाती हैं। जब वो किसी से हाथ मिलाने की कोशिश करता है तो वो हाथ मिला नहीं पाता क्योंकि हाथ पूरी तरह गीले होते हैं और ये जो चीज़ है ये उनके मन में हीन भावना को जन्म देती है। तो आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट जो होता है वो ऑलमोस्ट डिप्रेशन की तरफ चला जाता है कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा जो नॉर्मल मेरे साथ के बच्चे कर पा रहे हैं। जब कई तरह के इसके इलाज किए जाते हैं, पेशेंट्स जो हैं वो प्लास्टिक सर्जन्स के पास जाते हैं और फिजिशियंस के पास जाते हैं, उन्हें एंटी प्रेसिपिटेंट्स दिए जाते हैं, कुछ बोटॉक्स के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, जिससे देखा गया है कि कुछ टाइम के लिए तो ये बीमारी कम हो जाती है पर फिर ये दोबारा से डेवलप हो जाती है कुछ महीनों के बाद और पेशेंट दोबारा उसी स्टेज में चला जाता है। तो जब ये पेशेंट हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम इनकी बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करते हैं, इन्हें समझाया जाता है कि ये बीमारी क्या है, इसका इलाज कैसे किया जाता है और इलाज के क्या इफ़ेक्ट्स हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हम इस बीमारी का इलाज कैसे करते हैं? हम दूरबीन की सर्जरी से सिंपैथेक्टमी एक कहा जाता है इलाज इसका, वो करते हैं जो दोनों साइड पे की जाती हैं। छोटे छोटे 5 mm के छेदों से 2 छेद यहाँ और 2 छेद यहाँ बना के हम सिंपैथेटिक नर्व को एक जगह पे काट देते हैं, जिसकी वजह से हाथ में पसीना आना और बगलों में पसीना आने की ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाती है। तो पेशेंट को ये समझाया जाता है कि ये ऐसे इस प्रॉब्लम से वो पूरी तरह से निजात पा सकेगा। लेकिन कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो पेशेंट को बताए जाते हैं। जब हम ये सर्जरी करते हैं तो 30% पेशेंट्स में क्या होता है कि बगल में जो ये लॉइन एरिया जिसको कहते हैं, इसमें थोड़ा पसीना बढ़ जाता है और पेशेंट का हार्ट रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो उसको पहले ही काउंसलिंग करनी पड़ती है कि ऐसा उसके साथ होगा। अगर वो चाहे कि उसके हाथ बिल्कुल ड्राई हो जाएँ, उसकी बगले और पैर बिल्कुल ड्राई हो जाएँ, तो ये बहुत छोटी कीमत होगी कि वो सिर्फ उसके लॉइन में थोड़ा पसीना आना ज़्यादा हो जाए। जो जितने भी हमने पेशेंट्स किए हैं, अराउंड 95 to 96% पेशेंट्स की रिकवरी बहुत अच्छी हुई है। हमने एक शोध का पेपर भी इसमें लिखा है जो आप इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हैं हमारी टीम ने, और उस पेपर में हमने दिखाया है कि इस बीमारी की रिकवरी इस सर्जरी की वजह से बहुत अच्छी होती है। तो एक ऐसे ही पेशेंट मेरे पास आए थे और इत्तेफाक की बात है कि वो डॉक्टर थे, डॉक्टर ओवैस, उनको मैंने ट्रीट किया इस चीज़ के लिए। वो पूरी तरह से इस सर्जरी के बारे में जानते थे क्योंकि वो खुद ही डॉक्टर थे, वो पूरा पढ़ के आए थे इसके बारे में, वो हमारे पेपर्स भी इसके बारे में पढ़ के आए थे। उनका हमने सर्जरी किया, जिस दिन सर्जरी हुआ उसके अगले दिन हमने उनका छुट्टी कर दिया। आज 1 साल का फॉलोअप हो चुका है उन पेशेंट का और वो बिल्कुल ठीक है, उनके हाथ बिल्कुल ड्राई हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही बेहतर महसूस कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले उनका फ़ोन आया था और उनका एंगेजमेंट हुआ है, जो कि मुझे बहुत ही खुशी हुई ये बात जान के। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर उवैस है। मैं जूनियर रेजिडेंट हूँ पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में, पैरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ। बचपन से मेरे हाथों की हथेलियों पर बहुत ज़्यादा पसीना आता था, जिसके लिए मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट ट्राई किए बट मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। उसके बाद मैं डॉक्टर हर्षवर्धन से मिला जो सीनियर डॉक्टर हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में। उन्होंने मुझे एक सर्जरी के लिए एडवाइस किया, इसका नाम है वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सिम्पैथेक्टोमी। फिर 1 सितंबर को मैंने डिसाइड किया कि मुझे सर्जरी करानी है। सर्जरी के बाद मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, मेरे हाथों पर बिल्कुल पसीना आना बंद हो गया परमानेंटली। इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा डॉक्टर हर्षवर्धन को एंड उनके एंटायर को। थैंक यू सर। बीमारी से जब निजात मिलती है तो वो जो डिप्रेसिव फीचर्स होते हैं, जो मुश्किलें होती हैं आपकी ज़िंदगी में, वो कैसे सॉल्व हो जाती हैं। ये मैं समराइज़ करना चाहता था कि हाइपरहाइड्रोसिस का बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो बाइलेटरल वैट्स सिम्पैथेक्टमी ही है। धन्यवाद।